are two different things. मेरा फेवरेट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने पहली बॉल पे विकेट ले लिया। हम सोफे पे उछल पड़े। क्या लग रहा है, ये हैप्पीनेस है या एक्साइटमेंट है? दूसरी बॉल पे फिर एक विकेट ले लिया और हम बहुत जोर से तालियां बजा बजा के उछलने लगे वहां पे, सोफे पे, बेड पे। लेकिन उसके बाद अगले 4 बॉल पे, अगले और आने वाले ओवर में उसने खूब रन दिए और अगले मैच में उसे नहीं खिलाया गया। तो क्या हमारे सुख की निरंतरता हो पाई, या हमारे फेवरेट बैट्समैन ने ओवर की 6 बॉल में से 4 बॉल पे 4 सिक्स मारे? पहले सिक्स में हम थोड़ा सा खुश हुए, दूसरे सिक्स पे हम और ज्यादा खुश हुए, तीसरे सिक्स पे तो शायद हम खुशी हमारे चिल्लाने भी लगे मे भी। चौथी बॉल पे फिर सिक्स पड़ा, फिर 5वीं बॉल पे हमारा फेवरेट बैट्समैन आउट हो गया। 6ठी बॉल पे लास्ट विकेट था, उस पे भी विकेट गिर गया और हमारी फेवरेट बैट्समैन, फेवरेट टीम ऑल आउट हो गई। अब हमारी खुशी का क्या हुआ? तो सारी चीजों को हमें स्वयं से पूछने की आवश्यकता है, जांचने परखने की आवश्यकता है कि कहीं हमने सॉरी किसी और चीजों को सुख तो नहीं मान लिया है, कहीं हमने एक्साइटमेंट को सुख तो नहीं मान लिया है। तो क्या लगता है आपको? आप सभी इस पोल को रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स? क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट दो अलग अलग वस्तु है, ना कि एक ही है? रिस्पॉन्स कर सकते हैं जी। तो जब तक आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किन्हीं साथियों की अगर कोई शेयरिंग है, प्रश्न है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तुषार जोशी जी हैं हमारे साथ, कृति श्रीवास्तवा जी हैं जी, दी मैम नमस्ते। अंजू जैन जी हैं, डॉक्टर अंजू जैन जी, आप सभी पास माइक, अपना माइक अनम्यूट करते हाँ जी सर, सर मेरे को जी। अंजू मैम नमस्ते। हाँ जी सर, मेरे को एक बात से थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए। जैसे आपकी बात से मुझे समझ आ रहा है कि हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ऐसे समझ में आ रहा है। पर कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे सुख मिलते हैं, जैसे आप क्रिकेट मैच का कह रहे हैं, जी तो फ्रेंड से मिलते हैं, बहुत मजा करा, पुरानी यादों में खो गए और खूब एंजॉय किया, जी। तो इज दैट हैप्पीनेस और इज दैट एक्साइटमेंट? देख लें, हेलो, हम फ्रेंड से मिले, सर इससे जो ये छोटे खूब छोटे अच्छा लगा, हाँ जी, पुरानी बातों को याद किया, हाँ जी, लेकिन जाते जाते उसने कह दिया कि चलो जब भी कभी तुम्हें सुखी होना तो हमारे पास आ जाना, घर में तो ये तुम्हें मिलता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली सर इसके तो हम वहाँ पे सुख पा रहे हैं कि एक्साइटमेंट पा रहे हैं? हम वहाँ सम्मान पा रहे हैं या ध्यान पाना चाह रहे हैं केवल? हाँ जी सर, एक जैसे ये छोटे छोटे फेजेस से कंटिन्यूटी नहीं आएगी हैप्पीनेस की। एक्चुअली हम मैं अपने लिए तो नहीं देख पाता कंटिन्यूटी। हाँ जी, हम सब और अपने लिए उसको अपना विचारते हैप्पीनेस दूसरों के हाथ में दे दिया फिर। हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठा दिया कि हमने सर अपना रिमोट ही बांट रखा है कहीं। हाँ ठीक जी, ठीक बात है, हाँ जी, बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू जी। टी मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हैप्पीनेस एक्साइटमेंट बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि समटाइम होता है क्या, कभी कभी हम बहुत एक्साइटमेंट होते हैं बट वो हमारे अकॉर्डिंग वो काम नहीं होता, रिजल्ट नहीं होता, तो उस टाइम में उस केस में हम हैप्पी नहीं होते हैं। जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया क्रिकेट वाला कि बॉल में जैसे 2 रन हो रहे हैं, सॉरी पहले विकेट अगर दे रहा है तो हम हैप्पी हो रहे हैं, वहां पे एक्साइटमेंट नहीं है। फिर जैसे जैसे मैच का एक पीक पॉइंट आएगा कि उसमें ये रहेगा कि मैच जीतेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उस चीज को लेके एक्साइटमेंट लेवल हो जाती है। लेकिन सुख तो नहीं देख पा रहे कम से कम। हेलो, लेकिन क्या वहाँ पे सुख देख पा रहे हैं हम, कि एक्साइटमेंट ही देख रहे हैं केवल? नहीं मैच में वही है कि जैसे जैसे मैच इंटरेस्टिंग होता रहता है वैसे वैसे एक्साइटमेंट लेवल हाई होती जाती है। जी ठीक है। एक्साइटमेंट लेवल हाई होती जाती है, बट अगर हम वही है कि अगर मैच जीत गए
तो वहां पे हमें हैप्पीनेस भी मिल रही है। अगर वही नहीं जीत रहे तो अनहैप्पीनेस मोमेंट हो जाता है। तो हमने एक्साइटमेंट को, उत्तेजना को सुख मान लिया है, अब बाहरी चीजों में सुख ढूंढ रहे हाँ हैं हाँ, और यहाँ उसमें पे अभी देखिए, डेफिनेटनेस नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। इसीलिए हाँ यहाँ पे प्रस्ताव स्वरूप ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था में जीना, संगीत में जीना, जिसकी कंटिन्यूटी मैं रखना चाहूंगा, जिसकी कंटिन्यूटी पॉसिबल दिख रही है, उसको सुख कहा गया। हाँ जी। सुख की ये डेफिनेशन मेरे लिए हो सकती है कि नहीं, इसको हम देखें। सॉरी, आपकी वॉइस, हेलो। सुख की ये डेफिनेशन मेरे लिए भी हो सकती है कि नहीं, सुख की ये डेफिनेशन सही है कि नहीं, इसको मैं अपने लिए भी देख लूं। ये ठीक रहेगा हाँ स्थिति में? हाँ जी। बड़ी स्वागत है। तुषार जी का माइक काम नहीं कर रहा था जी। तुषार जी, आपके पास माइक है, एक बार आप अनम्यूट करके फिर से प्रयास करें अपनी बात रखने का। नहीं, तुषार जी से संपर्क नहीं पा रहा है। एक और रिफ्लेक्शन लेके फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम लोग वीरेंद्र सर हैं हमारे साथ, वीरेंद्र सिंह सर हैं जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर मैं कहना चाह रहा हूँ ये एक्साइटमेंट है, ये क्षणिक होता है, लेकिन जो हैप्पीनेस है वो लॉन्ग टर्म होती है। कंटिन्यूस ये कंटिन्यूटी हो सकती है हैप्पीनेस में, बट एक्साइटमेंट क्षणिक ही होता है। जी, तो वॉल्यूम कम है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड रिफ्लेक्शन। जी अंजू मैम, बताएं, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं सर, मैं कहती वॉल्यूम कम है, थोड़ा वॉइस का जी जी, समझ नहीं आ रहा है। मैं चेक करता हूँ जी। जी नीता दीदी बताएं, वॉइस बहुत धीमे आ रही है क्या? अभी बेटर है सर। जी, ओके, थैंक यू मैम जी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। जैसा कि आपके रिफ्लेक्शन पोल्स हम देख पा रहे हैं, 95% साथियों ने हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है। यहाँ हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट अलग अलग, बढ़िया जी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखने का प्रयास करेंगे प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। अगेन समृद्धि के ऊपर बात करने से पहले भी कुछ प्रश्नों को आपके समझ रखता हूं, इसको हम स्वयं में जांचे परखें और फिर उन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे आगे की चर्चा में। इस स्थिति में समृद्धि क्या है? क्या समृद्धि और सुविधा संग्रह एक ही है या अलग अलग है? क्या समृद्धि की परिभाषा सभी के लिए एक सी होगी या अलग अलग होगी? मेरी समृद्धि किस रेफरेंस पे डिसाइड होगी, मेरे रेफरेंस में या किसी और के रेफरेंस में? और मैं समृद्ध हूं या नहीं, या कोई भी व्यक्ति समृद्ध है या नहीं, इसके पैरामीटर क्या होंगे? ये कुछ प्रश्न हैं, इनको हम स्वयं में जांचे परखें और इन प्रश्नों के आंसर को ढूंढने का प्रयास करेंगे हम लोग इस सत्र में। तो समृद्धि की जो बात यहाँ पे कही जा रही है प्रस्ताव स्वरूप में, prosperity is the feeling of having or producing more than the required physical facility। समृद्धि एक भाव है आवश्यकता से अधिक उपलब्धि या उत्पादन का। समृद्धि एक भाव है आवश्यकता से अधिक उपलब्धि और उत्पादन का। यहाँ पे दो बातें हैं बहुत ध्यान देने लायक है, आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि और उत्पादन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन। तो यहाँ पे पहले हमें इस बात को ध्यान देना है कि हम अपनी आवश्यक सुविधा का सही सही निर्धारण करें। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सिर्फ और सिर्फ सही समझ से। अपनी सही समझ से पहले अपनी सुविधा का, आवश्यक सुविधा का निर्धारण करें अपने अपने परिवार की, और फिर उसके पश्चात उससे अधिक की, उतनी की भी बात नहीं कर रहे हैं आप, उससे अधिक की उपलब्धि या उत्पादन सुनिश्चित करें। और उस भाव को कहा जा रहा है समृद्धि। जबकि समृद्धि और संग्रह
वस्तुओं का संग्रह, चीजों का संग्रह, पोजीशन ऑफ वेल्थ आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्कोर देखने जाएं अगर हम, तो पैरामीटर क्या होंगे, तो बहुत हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि एक समृद्ध व्यक्ति सुविधा का सदुपयोग और दूसरों के पोषण की सोचता है। ऑन द अदर हैंड, एक दरिद्र व्यक्ति, एक डिप्राइव्ड पर्सन, सुविधा के दुरुपयोग, संग्रह और दूसरों के शोषण का सोचता है हर वक्त। क्या हम ये देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे भी आपसे एक रिफ्लेक्शन लेते हैं, क्या लगता है आपको? समृद्धि और संग्रह, प्रॉस्पेरिटी एंड पोजीशन ऑफ वेल्थ, ये दो अलग अलग चीजें हैं या नहीं? जी, कई और हैंड रेज हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक इंटरेक्ट नहीं करा कुछ लोगों से बात करते हैं। बबीता मैम है हमारे साथ और रुचि मैम है। जी, आप दोनों के पास माइक है, अपना माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। जी, बबीता मैम नमस्ते, रुचि मैम नमस्ते। डॉक्टर अतुल कुमार जी भी हैं हमारे साथ। जी अतुल सर नमस्ते। नमस्ते, बताएं क्या लगता है आपको? जी कुछ एग्जांपल से बताएं सर अपनी बात को आप। नहीं, पैसे पैसे तो सुविधा थोड़ी हुए, पैसे तो सुविधा के एक्सचेंज का एक मोड हुआ केवल। हाँ, सुविधा तो अलग चीज हुई ना, पैसे तो करेंसी है, नोट है, वो तो सुविधा हो ही नहीं सकते, वो तो सुविधा एक्सचेंज का एक मोड है केवल। जी कार का सदुपयोग क्या है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ दूसरा, आपकी आपके हिसाब से, आपके एक्सप्लोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कार का सदुपयोग क्या है, उपयोगिता क्या है? जी, तो आने जाने में अगर उसका उपयोग है तो आने जाने के और भी साधन है ना? तो अगर आना जाना ही हमारा उद्देश्य है, तो आने, अगर हमारे पास कार नहीं है तो दूसरे साधनों से आएंगे जाएंगे, है कि नहीं? तो उसमें 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 दरिद्रता का भाव कहाँ से आ गया? मतलब मैं अपने लिए तो नहीं देख पा रहा, कोई और एग्जाम्पल जैसे बताएं। जी, वही, अगर कार का उपयोग हमने ये मान लिया है कि दूसरों से हमें भाव मिले, दूसरे हमें ध्यान दें, तो उसकी सदुपयोगिता तो नहीं कर पाए हम। अगर कार का सदुपयोगिता हम इस तरह से देखें कि मुझे घर से दूर जाना है, बारिश पानी धूप हवा पानी है, और मैं अपने साथ अपने कॉलेज के 3-4 और लोगों को ले जा सकता हूँ, ले आ सकता हूँ, तब तो उसकी सदुपयोगिता देख पा रहे हैं। जी जी जी, ये ठीक बात है। कल हम लोग स्वास्थ्य और संयम पे बात करेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर जरूर मिलेगा, मेडिकल इमरजेंसी वाले का। जी जी, बबीता मैम नमस्ते। जी जी, थैंक यू सर। जी बबीता मैम नमस्ते, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नमस्ते बबीता जी। डॉक्टर रुचि जी भी हमारे साथ। जी रुचि मैम नमस्ते। हेलो। जी रुचि मैम नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार जी। आई एम ऑडिबल? यस सर, वेरी क्लियर, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, एक्चुअली देयर आर टू स्टेटमेंट्स कि समृद्ध व्यक्ति सदुपयोग का, दूसरों का पोषण करने का सोचता है, और दरिद्र व्यक्ति संग्रह का और शोषण करने का सोचता है। तो दरिद्र तो कैसे शोषण करेगा? मीन्स मेरे को लगता है कि जिसके पास कुछ पावर होगी वही तो शोषण करने की सोचेगा ना दूसरों का, कि उसको लगेगा कि नहीं, इसको ऊपर नहीं चढ़ने देना है। मीन्स दैट इज, क्या मैं अपना क्वेश्चन सही से पूछ पा रही हूँ कि बिल्कुल 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 वहाँ पर समृद्ध और दरिद्र मतलब
जी कि जो कोई जिसके पास कुछ पावर है वही किसी जी। का पोषण भी कर सकता है और वही उसी में ही एबिलिटी है कि किसी को नीचे भी डाल सकता है। जी मीन्स दरिद्र तो कैसे ही शोषण करेगा, मेरे को ये चीज यहाँ पर समझ नहीं आ रही है। और दूसरी साथ में ही मैं दूसरा क्वेश्चन भी अपना, क्योंकि मैं पिछली बार नहीं पूछ पाई थी जी। कि पिछली जो स्टेटमेंट्स थी आपकी कि सुख जो है, यहाँ पे हम कुछ कई बार स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि अपने आप को खुश रखो, अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों से आनंदित हो। जी। तो क्या वो छोटी छोटी खुशियां एक्साइटमेंट है? वो सुख नहीं है। तो सुख क्या है वास्तव में? जिसकी भी मतलब उसकी कंटिन्यूटी पॉसिबल है वो सुख है। अगर कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है तो हम देख लें सुख है कि नहीं। नहीं, कंटिन्यूटी कैसे, मतलब कंटिन्यूटी इन द सेंस, मतलब जैसे जिस भी कहीं स्थिति परिस्थिति को मैं जीना चाहूंगा, जिसकी कंटिन्यूटी चाहूंगा और जिसकी कंटिन्यूटी पॉसिबल है उसको सुख कहा जा रहा है यहाँ पे। बाकी मान के लेकिन ना वो देखिए, तो हम लोग हम बहुत कुछ चलते ही हैं। आज से हाँ जी, पहले तक हमने ये मान ही रखा था कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव। आज सुबह भी बात हो रही थी तो सभी ने एक हाँ स्वर में जी। कहा कि हाँ, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड फिटेस्ट कैन सर्वाइव। क्या लगता है आपको, ऐसा है कि नहीं है? कुछ साथी नहीं, हमारे वो तो मैस्लो नहीं है। मैस्लो हायरार्की की भी बात कर रहे थे। जी 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 जी। तो आपसे अगर मैं पूछूं जी में, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है क्या अपने आसपास, परिवार में, समाज हाँ में? हाँ जी, आपको हाँ क्या जी, लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। सर्वाइवल है, स्ट्रगल है सर्वाइवल के लिए, बिल्कुल। एक जी अगर है। कहीं बाढ़ का सीन होता है और ऊपर हाँ जी गवर्नमेंट एरोप्लेन से कुछ राहत सामग्री, खाने पीने के सब पैकेट गिराए जाते हैं, तो वहां पे क्या सीन हम जी, देख पाते हैं? दैट इज ऑल्सो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। जी। तो वो भी ऐसा भी यही है। देख रहे हैं, लेकिन जी एक और पूछता हूँ इससे मैं आपसे क्वेश्चन, कि एक मान लीजिए कमरा है, उसमें दो लोग हैं, जी जी दोनों में से एक स्ट्रॉन्गर पर्सन है और एक वीकर पर्सन है, जी। लेकिन भोजन केवल एक ही आदमी का है। तो क्या लगता है आपको, और आपके द्वारा आपके साथ साथ बाकी साथियों से मैं पूछना चाहूंगा, आप माइक पे इसका आंसर करें और बाकी लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कि अगर एक ही आदमी के लिए खाना है या कहा जाए एक ही रोटी है, तो वो रोटी किसको मिलेगी, वीकर पर्सन को या स्ट्रॉन्गर पर्सन को? नहीं, यहाँ पर स्ट्रोंगर, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी कि यहाँ पे स्ट्रोंगर वीकर किस सेंस में है? अगर स्ट्रोंगर वो शारीरिक इमोशंस रूप में से, है, शारीरिक रूप से, अगर शारीरिक रूप से। हाँ, जी शारीरिक रूप से है और उसमें भावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, जी तो जनरल सी बात है, नेचुरल सी बात है कि स्ट्रोंगर के पास ही जाएगी। लेकिन जी अगर थोड़ा सा भी उसमें कुछ इमोशंस हैं कि ये नहीं, मुझे नहीं, इसको भी चाहिए, तो दोनों के पास ही रहेंगी। मीन्स वो उसकी समझ, जो अभी हम फर्स्ट सेशन में डिस्कशन कर रहे थे, जी। समझ पे डिपेंड करता है कि स्ट्रोंगर पर्सन की समझ क्या कहती है। लेकिन हमने तो मान रखा है मेरे ना सर कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, और यहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि मोर देन 90% साथी हमारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर पर्सन को ही भोजन जी मिलेगा। लेकिन जी अगर जी यहीं पे हम इस कहानी में, इस एग्जाम्पल में ये देख पाए कि वो स्ट्रॉन्गर पर्सन है माँ, और वो हाँ वीकर जी, पर्सन उसका किड है, बच्चा उसका है। चाइल्ड है, जी बच्चा है। जी। जी। तब क्या लगता है भोजन किसको मिलेगा? तो फिर बच्चे को मिलेगा ज्यादा। पूरे मॉर्निंग सेशन का ये सार है हाँ कि हम हाँ जी सुविधा का सदुपयोग और संबंध को भी सही सही तभी देख पाएंगे, तभी निर्वाह कर पाएंगे जब हम में सही समझ होगी, जी जब हम सही समझ को रिफर कर पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे सही समझ को रखा गया, क्योंकि जब हम हायर प्रायोरिटी पे वर्क करते हैं तो लोअर प्रायोरिटी की चीजें भी बड़े आराम से सेटल हो जाती हैं, सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जी उसी क्रम में सुख को भी यहाँ कहा गया कि संगीत में जीना, व्यवस्था में जीना, और ऐसी स्थिति जिसकी निरंतरता पॉसिबल है, जिसकी निरंतरता मैं चाहता हूँ, उसे सुख कह रहे हैं। जी जी आवेश में, उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में जीने को सुख नहीं कह रहे हैं। नहीं। उसकी हम देख सकते हैं कंटिन्यूटी भी पॉसिबल नहीं है। जी जी बिल्कुल। ओपन रखें अभी तो 5 दिन है, आज पहला ही दिन है। आज का असाइनमेंट भी अभी में करना है, उसमें भी कई चीज़ों पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे अपने इन बातों पे, वो भी कॉम्प्लीमेंट करेगा इस पूरे कंटेंट को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट को भी हम बहुत सीरियसली कम से कम 1 घंटा, आधे घंटा टाइम दें, तो उसको और अच्छे से देख पाएंगे। जी बढ़िया, मैं मुझे अच्छा लगा। आगे और लोगों सर, से दूसरे जी। क्वेश्चन, हाँ जी, अच्छा, दूसरे सॉरी क्वेश्चन सॉरी आ सॉरी, रहे हाँ। हैं। तो यहाँ तो देखिए एक डिफिनीशन है सीधी सीधी, कि जिस भी व्यक्ति को हम सुविधा का सदुपयोग और दूसरे का पोषण करते हुए देख पा रहे हैं उसको समृद्ध कह रहे हैं, और जी जिसके पास जो अभी भी अकुमुलेशन में लगा हुआ है
किसी भी विधि से, हाँ। वो कहते हैं ना हम लोग इंग्लिश में कहावत है बाय हुक और बाय क्रूक, तो जो अभी भी शोषण के ऐसे या वैसे कैसे भी केवल संग्राम में लगा हुआ है, संग्राम करने में लगा हुआ, accumulation करने में लगा हुआ है, तो उसके अंदर दरिद्रता का भाव है, तभी तो उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जी जी, ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक है, अब थैंक यू हमने सर। मान लिया कि कोई साधु सन्यासी है, उसको कुछ नहीं चाहिए, एक कुछ मान्यता है ना समाज में, जी जी लेकिन उसने उसकी अपनी सुविधा की आवश्यकता पूरी हो रही है, तो वो स्वयं में समृद्ध है, उसके अंदर समृद्धि का भाव है। हमने मान लिया है कि उस दरिद्र है, लेकिन जो आपने डिफिनेशन कही, मेरे हिसाब से तो जिस डिफिनेशन की आप एग्जाम्पल की बात आप कर रहे हो, उसको दरिद्र में देख पाता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है उसके पास, तब भी वो देख नहीं पा रहा, और उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ना सदुपयोग कर पा रहा है, ना दूसरों का पोषण कर पा रहा है, सिर्फ संग्राम में, दुरुपयोग में और शोषण में ही लगा हुआ है। जी आज सवेरे भी ये बात सुनी थी कि हम देख पा रहे हैं समाज में दो तरह के लोग हैं, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र और सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। जी जी, जी, तो ठीक है सर, इतनी सी बात है ठीक है बस। सर, जी, धन्यवाद। हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ सभी के रिफ्लेक्शन भी आ रहे हैं, कई और हैंड रेज है, अभी समय की भी थोड़ी एक बाध्यता है हमारे साथ, तो उसको हम अभी यहीं पे आगे बढ़ेंगे। और इस रिजल्ट को भी अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया, करीब 90% साथी हमारे, मोर देन 90% साथी, 96% साथी हमारे इस बात को देख पा रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी और पोजीशन ऑफ वेल्थ दो अलग अलग चीजें। जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और तो यहाँ पे हमने इस चीज को देखने का प्रयास किया कि मानव की मूल चाहना सुख, समृद्धि और उसकी निरंतरता है। सुख संगीत में जीने को, व्यवस्था में जीने को सुख कहा जा रहा है, और आवश्यकता से अधिक सुविधा का उपलब्धि या उत्पादन का भाव को समृद्धि कहा जा रहा है। तो सुख और समृद्धि दोनों एक भाव है। अब कुछ अगर हम देखने जाएं तो प्रिवेलिंग नोशंस है समाज में सुख के लिए, समृद्धि के लिए, जैसे अधिक से अधिक सुविधा संग्रह ही समृद्धि है। जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सुविधा संग्रह होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हम अकुमुलेट कर लेंगे, उतने ज्यादा ज्यादा हम समृद्ध होंगे। ये मान्यता है, प्रचलित मान्यता है, समाज में देख पाते हैं। तो कहीं हमने भी अपने लिए तो ईमान नहीं रखा, क्योंकि अभी तक पिछले हम अपने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की जीवन यात्रा को देखें, तो सुविधाएं बढ़ी हैं या घटी हैं, ये सब हम अपने अपने लिए देख सकते हैं। कम से कम मैं तो अपने लिए देख पाता हूँ। और उन बढ़ती हुई सुविधाओं के साथ क्या हम समृद्धि के भाव को फील कर पा रहे हैं, या और ज्यादा ज्यादा हमें दिख रहा है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उससे पूरा तो नहीं पड़ रहा, या हमने किसी और चीज को ही सुविधा समृद्धि मान ली है। तो इस तरह अगर हैप्पीनेस को देखने जाए तो और सुविधा से जितनी अधिक सुविधा होगी उतना हम सुखी हो जाएंगे। एक लेवल की सुविधा हो गई, उससे भी देख रहा कि सुख सुनिश्चित नहीं हुआ, तो और सुविधा एकत्रित करने गए, वो भी सारे एकत्रित कर लिए, उसके बाद भी देख रहे हैं सुख सुनिश्चित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बाहर बनी हुई है, भौतिक रासायनिक वस्तुओं पर बनी हुई है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सुविधा की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ सुविधा मानव के लिए पूरी नहीं है, और सुविधा पे डिपेंडेंसी कंटिन्यूस नहीं हो सकती, वो हमारे सुख को सुनिश्चित नहीं कर रहा। फिर बाहर से फेवरेबल सेंसेशन मिल जाए, साउंड से, टच से, फॉर्म से, टेस्ट से, स्मेल से, शरीर से, लेकिन यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी हम संवेदनाओं पे डिपेंडेंट हो गए, और इसकी भी कंटिन्यूटी हम नहीं कर पा रहे, और यहाँ से भी सुख सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। फिर एक हमने देखा कि दूसरों से भाव पाके, क्या अटेंशन पाके, अप्रिसिएशन पाके हम सुख हो सकते हैं। तो यहाँ भी हमारी डिपेंडेंसी बाहर हो गई, दूसरों पे हो गई, इसकी भी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, और यहाँ पे भी हम सुखी नहीं हो पाए।
जी, क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बाहर है। हम कभी कभी एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, उसको हमने हैप्पीनेस मान लिया है, लेकिन जब वो चीज़ पूरी नहीं होती तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और अनहैप्पी हो जाते हैं और हमारा मूड स्विंग होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ सुख है ही नहीं, उसको हमने कहीं ना कहीं सुख मान लिया। इन सभी प्रश्नों को ओपन रखें। एक बार फिर सभी प्रोसेस को सम अप अगर करने जाएं तो जो भी कहा गया है वह एक प्रस्ताव है। इसको जांचें, परखें, सही या गलत माने नहीं। जांचना किस पर है? स्वयं के अधिकार पे, अपनी सहस्वीकृति के आधार पे। ये पूरा एक डायलॉग की प्रक्रिया है, एक संवाद की प्रक्रिया है, जो कि हमारे और आपके बीच में शुरू होती है और फिर धीरे धीरे आप में स्वयं में चलने लगती है। और ये किस प्रकार का संवाद है कि क्या मैं हूं और क्या मैं वाकई वास्तव में होना चाहता हूं। हमारे प्रेजेंट स्टेट और हमारी डिजायरेबल स्टेट में जो गैप है उसको हम भर पाए, फुलफिल कर पाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस यात्रा में, चर्चा में मेरा साथ देने के लिए। और इस पूरी वर्कशॉप का पर्पस भी यही है कि हम अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को, अपनी सहज स्वीकृति को और स्वयं में होने वाली संवाद की प्रक्रिया को इनिशिएट कर पाए, देख पाए। जी, तो बहुत से आपके प्रश्न बने होंगे। शाम का ट्यूटोरियल सेशन का पूरा उद्देश्य यही है कि हम दिन भर में जो भी हमारे प्रश्न बने उसके कुछ आंसर हमें उन्हीं सत्र में या दूसरे साथियों के क्वेश्चन आंसर से मिल जाते हैं। कुछ अगर आपके प्रश्न रह गए हैं तो उन्हें आप ओपन रखें, नोट करके रखें। 4 से 5 ट्यूटोरियल सेशन में उन सारे प्रश्नों पे हम बात करेंगे। अभी इस सत्र के अंत में एक कुछ इस सत्र से रिलेटेड जो भी चर्चा हुई, एक 5 प्रश्नों का क्विज आपके समक्ष, और उसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। कुछ के डेफिनेट आंसर है जो कि कंटेंट में जो बात हुई उससे रिलेटेड है। इन 5 मिनट के दौरान हम सभी अपने माइक म्यूट रखेंगे और इन बिटवीन आपको रिमेनिंग टाइम के बारे में अवगत कराते रहेंगे। 5 प्रश्नों को आंसर करके हमें सबमिट बटन को प्रेस करना है, तभी वो सबमिट होगा। थैंक यू।